Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Level Up English Learning. Today we solve the exercise of unit number 8 and which is about do what's right. इसका मीनिंग है वो करो जो सही है। मतलब क्या सही है, जैसे हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि इसकी रीडिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था। हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि इस स्टोरी में उन्होंने क्या पढ़ा था, जैसे तस्वीर भी या बच्चों को दोबारा तस्वीरें सारी दिखाई जाएं कि इसमें हमने क्या पढ़ा था, क्या इसमें सही था, इस स्टोरी में हुआ क्या था। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओरल जिसका मीनिंग स्पीक, वर्बल जिसे उर्दू में हम ज़बानी कहते हैं, कम्युनिकेशन जिसे हम कनेक्शन, कन्वे, टॉक या फिर बातचीत भी कहा जाता है। देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा और उसके दरमियान कोई कनेक्शन जुड़ जाता है, ठीक है। हम अपनी बात उस तक कन्वे कर देते हैं, हम उससे टॉक करते हैं जिसे हम उर्दू में बातचीत कहेंगे या फिर बोलचाल भी। ओरल कम्युनिकेशन जिसे हम कहेंगे ज़ुबानी बोलचाल। लर्निंग द साउंड्स आवाज़ों को सीखना। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से हमारे पास साउंड्स हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल साउंड, ठीक है। साउंड्स हमारे पास आ गई हैं, लॉन्ग और शॉर्ट आ गया, लेकिन किसकी आई हैं? वाउल की। हम बच्चों को बताएंगे कि वाउल लेटर्स कौन से थे। ए, ई, आई, ओ, यू है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी रह जाते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। रीडमी ब्लॉक को देख लेते हैं। वाउल्स कैन मेक शॉर्ट और लॉन्ग साउंड्स। कहा जा रहा है कि जो वाउल्स होते हैं क्या करते हैं, वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों साउंड्स रखते हैं। द लॉन्ग वाउल साउंड इज हेल्ड लॉन्गर इन प्रोनाउंसिएशन। कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग वाउल्स होते हैं वो बोले जाने में क्या होते हैं, ज़रा लॉन्ग बोले जाते हैं, ठीक है। देन द शॉर्ट वाउल साउंड्स, मतलब जो शॉर्ट वाउल साउंड्स होती है वो कम बोली जाती हैं और जो लॉन्ग होती हैं वो ज़्यादा बोली जाती है। जैसे कि इनकी वर्डिंग से ही पता चल रहा है लॉन्ग और शॉर्ट। क्रिएट द गिवन वर्ड्स विद लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल्स साउंड। यहाँ पे वाउल्स जो लेटर हैं वो सारे लिख दिए गए हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, बेसिकली इन्हें हम वाउल्स कहते हैं। यहाँ पे इनकी शॉर्ट वाउल्स लिखी गई हैं, यहाँ पे लॉन्ग वाउल्स लिखी गई हैं। जैसे ए है तो पहले ए से जो वर्ड्स है उसकी शॉर्ट फिर लॉन्ग लिखी गई है। जैसे कि सबसे पहले है फैट, ठीक है। नेक्स्ट है फेट। देखिए फेट जल्दी से प्रोनाउंस हो गया, और फेट ज़रा हमने इसे ठहर के बोला, इसमें हर लेटर्स की साउंड को फेट, ठीक है। नेक्स्ट ई है रेड। ई की इतनी साउंड नहीं आ रही, ठीक है। ई यहाँ पे क्या है, वाउल है, रेड, रेड। रीड, देखिए अब यहाँ पे आर ए डी की हम प्रॉपर साउंड निकाल रहे हैं, रीड, ठीक है। नेक्स्ट आई है सिट, साइट। ओ से होप, होप। यू से अब टब, ट्यूब। नेक्स्ट है अंडरलाइन द शॉर्ट वाउल्स एंड सर्कल द लॉन्ग वाउल्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। अब हमने क्या करना है, जो शॉर्ट वाउल्स होंगी उनको अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 वर्ड्स को किया है, बाकी यहाँ पे सब क्या है, लॉन्ग वाउल्स हैं, ठीक है। उनको मैंने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। क्वाइन, ठीक है, क्वाइन। वेव, राइट, बैग, केक, पेंट, एप्पल, सन। लर्निंग टू स्पीक जो कि बच्चों की प्रैक्टिस के लिए होता है, जो बेसिकली डायलॉग की सूरत में होता है। हम बच्चों को बताएंगे कि जो डायलॉग होता है हमेशा 2 पर्सन्स के दरमियान हो सकता है या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह ग्रुप्स के दरमियान में भी डायलॉग हो सकता है। इसी तरह अब हमारे पास कौन कौन सा करेक्टर है, यहाँ पे एक टीचर का है और दूसरा है मरियम का। यहाँ पे अब इनके डायलॉग को देखते हैं कि ये क्या बातचीत कर रहे हैं। हम बच्चों की इसी डायलॉग के लेके क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे। एक बच्चे को हम टीचर के डायलॉग दे देंगे, दूसरे को हम मरियम के दे देंगे और इनकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। सबसे फर्स्ट जो करेक्टर है वह टीचर। राफे, ब्रिंग योर नोटबुक टू मी। राफिया या राफे, अपनी कॉपी मेरे पास लाओ। मरियम, मैम, शुड आई ब्रिंग माई नोटबुक फर्स्ट। अब मरियम ने क्या 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 कहा है अपनी टीचर से, क्या मैं अपनी कॉपी पहले ले आऊँ, ठीक है। टीचर ने कहा नो, नहीं। आई विल कॉल यू वन एट अ टाइम, ठीक है, नहीं, मैं एक वक्त में एक को बुलाऊंगी। मरियम ने कहा बट मरियम, ठीक है। अब बात आगे बढ़ने लगे, लेकिन मरियम, यहाँ पे अब मैम है तो मरियम ने क्या कहा, बट मैम, लेकिन मैडम या टीचर कुछ भी मैम। आई हैव आल्सो फिनिश्ड माई वर्क, कि मैंने भी अपना काम मुकम्मल कर लिया है। टीचर, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, क्या आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। मरियम ने कहा ओके मैम, ओके। इसी तरह यूज़फुल सेंटेंसेस हैं, इसकी हम क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों को, ताकि जब भी वो टीचर से काम ले अपना चेक कर रही हो टीचर, इसी तरह कोई बच्चा बोले कि मैं पहले ले आऊँ, तो इस डायलॉग की प्रैक्टिस करवाई जाए कि हम इस डायलॉग की इस तरह स्पीकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेक अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स। 4 स्टूडेंट्स जो है उनका ग्रुप बनाए एंड कंडक्ट अ रोल प्ले एक्टिविटी ऑन हाउ टू टेक टर्न्स यूजिंग द वर्ड्स फर्स्ट, नेक्स्ट, लेटर, etc। सबसे पहले यहाँ पे है टीचर। अस्सलाम वालेकुम क्लास। टीचर ने सब क्लास से क्या की,
स्लामली, ठीक है। टुडे आज वी विल टॉक, हम बात करेंगे अबाउट के बारे में, हेल्थ डाइट, ठीक है, जो सेहतमंद या सेहत बख्श गुज़ा होती है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। रिमेंबर, याद रखिए, डैट के एवरीबॉडी विल स्पीक ऑन इट ऑन टर्न, कि हर कोई अपनी बारी पर ज़रूर बोलेगा। ये नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट बोले दूसरा ना बोले, ये होगा कि हर स्टूडेंट्स को अपनी टर्न पे बोलना पड़ेगा। क्लास ने कहा वालेकुम सलाम, ओके मैम। अब क्लास ने कहा कि ठीक है। टीचर ने कहा लेट्स फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम हीरा। अब टीचर ने क्या कहा कि आइए पहले हीरा से शुरू करते हैं। हीरा ने क्या कहा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर हेल्दी डाइट्स, कि क्या है, फल और सब्जियां सेहत बख्श ग़िज़ाएं हैं। टीचर ने कहा गुड, अच्छा। नेक्स्ट स्टूडेंट विल टेल अस, जो अगला स्टूडेंट होगा वो हमें बताएगा मोर अबाउट हेल्दी डाइट, कि अगला तालब हम जो तुलबा होगी वो हमें क्या करेगी, हमें सेहत बख्श ग़िज़ा के मुतालिक मज़ीद बताएगी। नेक्स्ट है अक्सा ने क्या कहा, हेल्दी डाइट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, एंड इट सेव अस फ्रॉम डिजीज़, क्या है कि जो सेहत बख्श ग़िज़ा होती है हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है और ये हमें बीमारियों से महफूज रखती है। नेक्स्ट है ब्रेड इज़ आल्सो हेल्दी डाइट, कि क्या रोटी भी एक सेहत बख्श ग़िज़ा है। टीचर ने कहा वेरी नाइस, बहुत खूब। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो अगला स्टूडेंट होगा, अब नेक्स्ट स्टूडेंट का कहा गया वो कौन है, सिदरा, ठीक है। बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द हेल्दी डाइट, अब कहा गया कि जो बर्गर और बोतलें वगैरह हैं सेहत बख्श ग़िज़ा में शामिल नहीं हैं। अब टीचर ने क्या कहा, यू आर राइट, आप ठीक कह रही हो। वी शुड अवॉइड, हमें इसे नज़रअंदाज करना चाहिए या इससे परहेज करना चाहिए। टू ईट बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, कि हमें बर्गर खाने और बोतलों से परहेज करना चाहिए। अब क्या है, अगला स्टूडेंट क्या बताएगा, आयशा मैम आई वांट टू टेल समथिंग फर्स्ट, कि मैं पहले कुछ बताना चाहती हूँ। टीचर ने कहा नॉट नाउ, अभी नहीं। स्पीक ऑन योर ओन टर्न, कि अभी नहीं, अपनी बारी पर बोलना, कि जब आपकी बारी आएगी तब। आयशा ने क्या कहा, ओके मैम, कि ठीक है टीचर। इट इज़ अगेंस्ट द मैनर्स, ये क्या है कि ये अदब के खिलाफ है। टू स्पीक, बोलना, ऑन द अदर्स टर्न, दूसरों की बारी पे, किसी की बारी पे बोलना अदब के खिलाफ है। वी शुड, हमें चाहिए, टेक केयर, इसका ध्यान रखें, ऑफ दीज थिंग्स, इन चीज़ों का, हमें इन बातों का या इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट है राबिया, द डाइट जो विच कीप्स अस हेल्दी एंड डू नॉट मेक अस इल, इट्स हेल्दी डाइट, कि यह जो ग़िज़ा हमें सेहतमंद रखती है वो बीमार नहीं होने देती, सेहत बख्श ग़िज़ा कहलाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सेहत बख्श ग़िज़ा कहते हैं। नेक्स्ट टीचर है वेरी गुड, बहुत खूब। वी एंड आवर डिस्कशन हेयर, कि हम क्या है, जो हम अब ये जो बहस कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, हम इसका इख्तिताम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग, पढ़ना, एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग, सोच। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, पढ़ने का अदराक, जिसमें बेसिकली आंसर क्वेश्चन है। बच्चे रीडिंग डन कर चुके हैं, हम उनसे क्वेश्चन बोलेंगे और उनसे पूछेंगे कि इनका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट थिंग्स डिड राफे वांट टू बाय विद द मनी, कि जो राफे था पैसों से कौन सी चीज़ें खरीदना चाहता था। अब हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। आंसर इसका, राफे वांटेड, चाहता था, टू बाय, खरीदना, स्वीट्स, टॉयज एंड चॉकलेट्स विद द मनी, कि वह इन पैसों से टॉफियाँ, खिलौने और चॉकलेट्स वगैरह खरीदना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट 2 थिंग्स हैड राफेज टीचर टोल्ड हिम टू डू, कौन सी ऐसी 2 चीज़ें थी जो उसकी टीचर ने उसे बताई थी। अब बच्चों से पूछेंगे, फर्स्ट क्या थी, नेवर टेल अ लाई, कि कभी भी झूठ ना बोलें। सेकेंड, व्हेन यू फाइंड समथिंग, जब आपको कोई चीज़ मिले, ठीक है, जो कि आपके मुतल्लिक ना हो। अनअटेंडेड, जो आपसे गैर मतलूबा हो, ठीक है। रिटर्न इट ऑन हु इट बिलोंग्स, कि उसके वापस कर दी जाए जिसकी वो चीज़ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई शुड वी बी ऑनेस्ट, कि हमें ईमानदार क्यों होना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। नेक्स्ट यहाँ पे हम रीड मी ब्लॉक को देखते हैं। वी यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू लोकेट वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, ऐसे हम यहाँ पे बच्चों को डिक्शनरी दिखा सकते हैं कि कैसे डिक्शनरी में सबसे पहले ए वाले लेटर, ए के बाद सेकंड लेटर को देखा जाता है, थर्ड को, फोर्थ को, उसको देखते हुए क्या डिक्शनरी एक होती है, ठीक है। इफ 2 और मोर वर्ड्स बीइंग विद द सेम लेटर वी अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर, ठीक है।
फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग आएगा। फिर सेकंड लेटर को भी देखा जाता है। इफ टू और मोर वर्ड्स बीइंग विद द सेम टू लेटर्स वी अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द थर्ड लेटर। फिर हमने क्या करना होता है, थर्ड लेटर को देखना होता है। अगर दो या दो से ज्यादा अल्फाज एक ही हरूफ से शुरू हों तो हम दूसरे हरूफ के मुताबिक इनको तरतीब देते हैं। इसी तरह अगर दो या दो से ज्यादा अल्फाज एक जैसे रूप से शुरू हो तो हम इसके क्या करते हैं, तीसरे वर्ड को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको तरतीब मतलब अरेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, ये नीचे। तो हमने इन वर्ड्स को क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट लेटर को देखते हुए अरेंज करेंगे। नेक्स्ट में क्या, सेकंड लेटर को देखते हुए अरेंज करेंगे और फिर क्या करेंगे, थर्ड लेटर को देखते हुए अरेंज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट लेटर है सी, ठीक है, उसके बाद देखिए ई, आई, जे और वी। मैंने क्या किया, अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग ही इनको क्या कर दिया, सबको तरतीब दी है। नेक्स्ट में क्या, सेकंड लेटर है तो सेकंड को देखते हुए, सेकंड पे देखिए यहाँ पे सी, एफ, एल है, नेक्स्ट आर और फिर डब्ल्यू, ठीक है। सेकंड को देखते हुए मैंने इन्हें तरतीब कर दिया। और नेक्स्ट पे देखें फोर, ठीक है, थर्ड लेटर को देखना हमने, यहाँ पे ई, आई, ओ, आर और यू है, इनको देखते हुए मैंने इनको अरेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। जैसे बच्चे रीडिंग डन कर चुके हैं, हम उनसे फिल इन द ब्लैंक पूछेंगे, इनका करेक्ट आंसर क्या है। सबसे पहले है राफे वाज फीलिंग डैश, क्या था, क्या फील कर रहा था वो, हंग्री, इस पे टिक भी कर देंगे और फिलिंग द ब्लैंक से राइट भी कर देंगे। मोहसिन ड्रॉप्ड हिज डैश, मोहसिन का क्या गिर गया था, पर्स, तो इसे टिक भी कर देंगे, यहाँ पे राइट भी कर देंगे। नेक्स्ट है राफे वाज डैश फॉर हिज बिहेवियर, राफे अपने बिहेवियर पर डैश था, क्या था, सॉरी, मतलब शर्मिंदा, टिक भी कर देंगे, यहाँ पे राइट भी कर देंगे। नेक्स्ट है राफे थैंक्ड डैश फॉर शोइंग हिज द राइट पाथ, किसका उन्होंने थैंक किया था, अल्लाह, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला लिख भी देंगे, यहाँ पे टिक भी कर देंगे। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीडिंग, तज्जियाती पढ़ाई, इसमें देखते हैं क्या है, यहाँ पे लुक एट द मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स, सिनोनिम्स क्या होते हैं कि उसके अकॉर्डिंग सेम मीनिंग्स रखने वाले, ठीक है, ऑफ द गिवन वर्ड्स इन अ डिक्शनरी एंड राइट देम इन योर नोटबुक, इनको नोटबुक में राइट करने का कहा गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ही इसे राइट कर दिया है, ठीक है। पार्टिसिपेट, इसका मैंने ऊपर ये मीनिंग किया है शिरकत करना, और नीचे मैंने इसके सिनोनिम्स लिखे हैं, ठीक है, टेक पार्ट। रिमार्केबल, इसे काबिल जिक्र भी कहा जाता है, और नीचे इसका सिनोनिम्स है वंडरफुल भी हो सकता है और इनक्रेडिबल भी हो सकता है। इम्प्रूवमेंट, बेहतरी, नीचे मैंने सिनोनिम्स लिखे हैं एडवांस, या फिर आप इसका अपग्रेड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेजिटेशन, हिचकिचाहट, ठीक है, नर्वसनेस या इनडिसीजन। नेक्स्ट है ओवरकम, काबू पाना, जिसे हम कंट्रोल या फिर सोल्व भी कहेंगे। लैंग्वेज फोकस, जुबान पर तवज्जो। वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़िक्र अल्फाज में इजाफा। इसे देख लेते हैं, एडवाइस, नसीहत, गाइड, ठीक है, गाइडेंस, जिसे हम रहनुमाई भी कहते हैं। रेगुलेशंस, स्वाबित, रूल्स, कवानीन या फिर असूल। रियलाइज, महसूस करना। अंडरस्टैंड, समझना। प्रेस, तारीफ की। एडमायर, सराहा या फिर तारीफ की। ऑनेस्टी, दयानतदारी। ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। नेक्स्ट है पेयर्ड एडजेक्टिव्स, जोड़े बनाने वाले इसम सिफ्त। रीडमी ब्लॉक को देखते हैं। When two adjectives are used together to describe a noun, they are sometimes called paired adjectives. For example, huge, big, tiny and small. ठीक है, huge का मतलब भी क्या होता है, बड़ा, और big का भी बड़ा, tiny छोटा होता है, small का भी छोटा होता है। क्या कहा जा रहा है कि जब हम इसम को बयान करने के लिए दो इसम सिफात को एक साथ ही इस्तेमाल करें तो हम इनके क्या कहते हैं, जोड़े बनाने वाले इसमें सिफात भी कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है टुडे, आज इज अ ब्राइट एंड शाइनी डे, ठीक है, ब्राइट का भी और शाइनी का भी सेम मायने आता है, आज एक रोशन और चमकदार दिन है। मरी इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल एंड लवली सीनरी, ठीक है, कि मरी अपने खूबसूरत और हसीन मनाजिर के लिए मशहूर है। हॉर्स राइडिंग वॉज एन एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, कि घोड़सवारी एक पुरजोश और सनसनीखेज तजर्बा था। अब हमने जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल में देखा, ठीक है, जैसे कि क्या है, पेयर्ड एडजेक्टिव्स है, तो एक लाइन में क्या होंगे, टू अगर एडजेक्टिव्स हों तो हम उनको क्या कहेंगे, पेयर्ड एडजेक्टिव। नेक्स्ट है राइट सेंटेंसेस यूजिंग दीज एडजेक्टिव्स, यहाँ पे एडजेक्टिव्स दिए गए हैं जैसे ग्रीडी, वेल नाउन, अनफॉरगेटेबल, डिलाइटेड, इनके मैंने यहीं पे सेंटेंसेस बना दिए हैं। सबसे फर्स्ट है ग्रीडी, ही इज ग्रीडी मैन, वो एक लालच आदमी है। वेल नाउन, ही इज अ वेल नाउन ट्रेडर, वो एक मशहूर ताजर है।
ठीक है। ग्रीडी लालच, वेल नाउन क्या होगा, मशहूर। अनफॉरगेटेबल क्या होगा, नाकाबिले फरमोश। द विजिट टू द मरी इज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, के जो है मरी का जो सफर था एक नाकाबिले फरमोश तजर्बा है। नेक्स्ट है डिलाइटेड, डिलाइटेड क्या होगा, खुश होना। द सर्कस शो डिलाइटेड एवरीवन, सर्कस के शो ने हर एक को खुश कर दिया। नेक्स्ट है अरेंज द गिवन जंबल वर्ड्स इनटू करेक्ट वर्ड्स एंड आल्सो लर्न देयर स्पेलिंग्स। यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, इनके जो लेटर्स हैं स्पेलिंग को आगे पीछे कर दिया गया है, जिसे हम जंबल कहते हैं। इसको हम रीअरेंज करके दोबारा यहाँ पे राइट करेंगे, जो कि सबसे पहले क्या है, MILSE, कोई वर्ड्स नहीं बनता तो हम इसे क्या कर देंगे, स्माइल, ठीक है। नेक्स्ट है मोमेंट, स्पीच, फेथ, लर्न एंड पीरियड। नेक्स्ट ग्रामर है जिसमें पर्सनल, जिसे हम जाति कहते हैं, एंड पोजेसिव प्रोनाउन मलकियती, ठीक है, इसमें ज़माइर कहा जाता है। इसमें रीडमी ब्लॉक को देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रोनाउन दैट नेम पीपल्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, फॉर एग्जांपल आई, माई, यू एंड योर ETC। कहा जा रहा है कि जो जाति इसम होते हैं, ठीक है, इसम की जगह इस्तेमाल किया जाता है जिसमें लोगों, जगहों और जानवर और चीज़ों के नाम होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरा, मैं, तुम्हारा, तुम वगैरह। पोजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, इंडिकेट, ये इशारा करते हैं, हाउ समथिंग बिलोंग्स टू, फॉर एग्जांपल माइन, योर्स, ETC, ये किसकी तरफ इशारा करते हैं कि कोई चीज़ किससे ताल्लुक रखती है। जैसे कि एग्जांपल्स को देख लेते हैं। दिस इज माई बेडरूम, कि ये मेरा बेडरूम है, कि ये मेरा कमरा है। इट इज़ माइन, ये मेरा है, ठीक है। यहाँ पे माई क्या है, माई पर्सनल है, और यहाँ पे माइन क्या है, पोजेसिव है। जो रेड से लिखे गए हैं ये सब क्या है, पर्सनल है, जो ब्लू से हैं ये सब क्या है, पोजेसिव है। दिस इज योर बुक, ये आपकी किताब है। दिस इज योर्स, ये आपकी है। दिस इज हर ड्रेस, ये उसका लिबास है। दिस इज हर्स, ये इसका है। दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है। दिस इज देयर्स, ये उनका है। दिस इज हिज पेंसिल बॉक्स, ये उसकी पेंसिल की डिबिया है। दिस इज हिज, ये उसकी है। दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है। दिस इज आवर्स, ये हमारा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूज सम ऑफ दीज प्रोनाउंस व्हाइल राइटिंग 5 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक। इनको देख लेते हैं 5 सेंटेंसेस को। यहाँ पे 5 सेंटेंसेस बनाए गए हैं, इनको देख लेते हैं। दिस इज माई पेन, ये मेरा कलम है। इट इज माइन, ये मेरा है। दिस इज हिज वॉच, ये उसकी घड़ी है। इट इज हिज, ये उसकी है। दिस इज आवर स्कूल, ये हमारा स्कूल है। दिस इज आवर्स, ये हमारा है। दिस इज योर बॉटल, ये तुम्हारी बोतल है। दिस इज योर्स, ये तुम्हारी है। दिस इज हर बैग, ये आपका बस्ता है। दिस इज हर्स, ये उसका है। नेक्स्ट है प्रपोजिशंस एंड ऑफ पोजीशन एंड टाइम, मुकाम और वक्त हरूफ जार, जिसमें पोजीशंस और टाइम्स का बताया जाता है। रीड मी ब्लॉक को देखते हैं। Prepositions of position and time show the position of a noun and the time of an action। क्या कहा जा रहा है कि इसमें बताया जाता है कि इसम के मुकाम को और इसके काम करने के वक्त को जाहिर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताई गई हैं। Prepositions of position है यहाँ पे, ठीक है। पहले हम positions के पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास position है, फिर है time। पहले हम positions को देखते हैं कि positions कैसे बताते हैं, फिर time को हम बाद में देखेंगे। इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, ठीक है, ये पोजीशन बताने के लिए हम यूज करते हैं। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है कि सामने। द टीचर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द क्लास, कि उस्ताद जमात के सामने खड़ा होता है। बिहाइंड, पीछे। द कैट इज सिटिंग बिहाइंड अ सोफा, बिल्ली सोफे के पीछे बैठी हुई है। नेक्स्ट टू के आगे जिसे हम कहेंगे द बैंक इज नेक्स्ट टू द होटल, कि बैंक उस होटल के आगे है। और ये क्या था, पोजीशंस थी। अब हम किसको देखेंगे, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। अब यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। टाइम को बताने के लिए हम इन, एट, ऑन यूज करते हैं। आई गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह देर से उठता हूँ। एट, जिसका मीनिंग पर या फिर को भी होगा। शी स्लीप्स एट नून, वो दोपहर को सोती है। ऑन, इसका मीनिंग भी पर या फिर को होगा। शी वेंट टू द मार्केट ऑन सैटरडे, ठीक है, कि वो क्या है, वो हफ्ते को मार्केट गई। नेक्स्ट है यूज prepositions of position and time in sentences of your own and write them in your notebook। कहा जा रहा है कि prepositions of time और position को यूज करते हुए 5 sentences बनाएं अपनी नोटबुक पे।
यहाँ पे prepositions of positions है, फिर prepositions of time है। सबसे पहले देख लेते हैं इसको। I am waiting for you in front of the park, कि क्या किया मैंने आपका, कि पार्क के सामने आपका इंतजार कर रहा हूँ। The pen is behind the vase, कि ये जो कलम है गुलदान के पीछे है। My house is next to the school, मेरा घर स्कूल के आगे है। नेक्स्ट प्रपोजिशंस को देख लेते हैं जो कि टाइम के अबाउट है। द फिश इज इन द वाटर, कि मछली पानी में है। Who is knocking at the door, कि दरवाजा कौन खटका रहा है या दस्तखत दे रहा है। ऑन है I will come to लाहौर on Monday, मैं पीर को लाहौर आऊँगा। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये सब हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। एडवर्ब की टाइप्स है ये, तर्ज अमल के मुतालिक है। रीड मी ब्लॉग को देखते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ समवन डज समथिंग और हाउ समथिंग हैपन्स, दे यूजुअली कम आफ्टर द मेन वर्ब। कहा जा रहा है कि इसमें हमें क्या बताया जाता है कि कोई किस तरह से काम करता है या कैसे कोई काम करता है, ये आमतौर पर बुनियादी फेल के बाद आता है। इसकी एग्जाम्पल्स देखें। एडवर्ब्स ऑफ मैनर है ही स्विम्स वेल, वो अच्छा तैरता है। ही रैन क्विकली, वो तेज भागा। शी स्पोक इन अ फ्रेंडली वे, वो दोस्ताना अंदाज में बोली। ये सब क्या है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। नेक्स्ट है अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ मैनर इन द टेक्स्ट। वर्ड डू वर्ड्स राइट, इसमें मैंने यहीं पे राइट कर दिया नीचे। इसमें कौन कौन से यूज है, वेरी, ऑलवेज, नेवर, एक्सीडेंटली, क्वाइटली और क्विकली, ठीक है। यहाँ पे ये लिख दिए गए हैं। नेक्स्ट है राइटिंग, लिखने के लिए सीखना। यहाँ पे है राइट अ शॉर्ट इन्विटेशन टू योर फ्रेंड टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। यहाँ पे हम देखें सबसे पहले कैसे राइट करेंगे, मेथड बताएंगे बच्चों को लेटर लिखने का। सबसे पहले डेट, टाइम एंड लोकेशन, डियर जिसको लिखा जा रहा है उसे बाद में हम कॉमा राइट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई होप के बाद कॉमा, यू आर इंजॉइंग गुड हेल्थ, कि मुझे उम्मीद है कि आपकी अच्छी सेहत होगी या आपकी अच्छी सेहत है। माई बर्थडे पार्टी इज ऑन 14 मई 2020, कि मेरी इस दिन को क्या है, बर्थडे पार्टी है, वो बताया जा रहा है। आई एम इन्वाइटिंग यू, कि मैं आपको मदऊ कर रहा हूँ या मैं आपको दावत दे रहा हूँ। ऑन माई बर्थडे पार्टी, कि मैं अपनी सालगिरह पे आपको बुला रहा हूँ। योर अराइवल विल बी अ सोर्स ऑफ प्लेयर फॉर मी, कि जो आपकी आमद होगी मेरे लिए क्या होगी, बायस मुसर्रत होगी। नेक्स्ट आई विल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतजार करूंगा। सलाम टू ऑल एट होम, कि घर में सबको क्या हो, सलाम कहना। नेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे, स्टूडेंट क्या लिख देगा, अपना नेम या कोई यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन अबव, ठीक है, जो ऊपर इन्विटेशन जैसे लिखा गया है इसे एक्सेप्ट करने का बताया जाए। डियर अली, यहाँ पे नेक्स्ट हम अली जो भी नाम बच्चे चाहे वो लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन, ठीक है, आपके दावतनामे के लिए शुक्रिया। डैट इज सो काइंड ऑफ यू, ये तो बहुत मतलब काइंड ऑफ यू, कि आपके लिए बहुत शुक्र वाला है कि आपने मेरी तरफ प्यार शो किया। आई एम इंजॉइंग गुड हेल्थ, कि मेरी अच्छी सेहत है। आई विल कम टू योर बर्थडे पार्टी, कि मैं आपकी सालगिरह में ज़रूर आऊँगा। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत पुरजोश हूँ। अबाउट के बारे में, योर बर्थडे पार्टी, आपकी सालगिरह की पार्टी को लेके। आई हैव बॉट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर यू, मैंने एक खूबसूरत गिफ्ट आपके लिए खरीदा है। एंड और थैंक यू, मैंने शुक्रगुजार हूँ सो मच फॉर द इन्विटेशन, कि आपने मुझे बुलाया, ठीक है। सलाम टू ऑल एट होम एंड टेक केयर जैन, ठीक है, यहाँ पे बच्चे कोई भी नाम लिख सकते हैं, ये आपके घर में भी सबको क्या हो, सलाम वगैरह हो, जैन। नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग है, इसको देख लेते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है। राइट अबाउट एन इंसिडेंट इन योर लाइफ इन विच यू फेल्ट डिसअपॉइंटेड, डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स, हाउ डिड यू डील विद इट, कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट लिखा जाए जिससे आप डिसअपॉइंटेड हुए हैं। बच्चों के लिए क्रिएटिव राइटिंग दी जा सकती है इसमें। इसको देख लेते हैं। कहा जा रहा है अ फ्यू मंथ्स अगो, ठीक है, कुछ मंथ पहले, माई इंग्लिश टीचर रिफ्यूज्ड माई एंट्री टू क्लास, कि मेरी इंग्लिश की टीचर ने क्या किया, मुझे क्लास में दाखिल होने से मना कर दिया। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, आई वॉज लेट, मैं लेट हो गया था दैट डे, उस दिन। एंड वी हैड अ क्लास टेस्ट, और क्लास में क्या था, हमारा टेस्ट था। द टीचर डिड नॉट अलाउ मी, कि टीचर ने मुझे इजाज़त ना दी, इन हिज क्लास, ठीक है, कि मैं क्लास में आ सकूँ। दो आई ट्राइड टू परस्यूट हिम अबाउट द रीज़न फॉर माई डिले, कि मैंने उन्हें अपनी रीज़न बताई, सारी वजह बताई कि मैं क्यों लेट हूँ और ऐसा क्यों हुआ। आई वॉज डिसअपॉइंटेड, तो मैं मायूस हो गया। आई वॉज नॉट एंग्री विद हिम, मैं लेकिन अपने उस्ताद से नाराज़ नहीं था। बट मगर आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, अशेम, शर्मिंदगी, फॉर बीइंग लेट, के मैं लेट हो गया हूँ। बट मगर
आई टुक मैंने लिया, इट इज से एज अ लेसन लेकिन मैंने इसे एक लेसन के तौर पर लिया। आफ्टर डैट इसके बाद आई एम नेवर लेट टू अटेंड माई क्लासेज एंड एग्जाम, कि इसके बाद मैं कभी भी अपनी क्लासेस और पेपरों के लिए कभी भी लेट नहीं हुआ। इसी तरह हमें इससे क्या सबक मिलता है कि जब भी हमें कोई पनिश दी जाती है या कुछ कहा जाता है उससे हमेशा हमें लेसन सीखना चाहिए, ना कि उसे हमें डिसअपॉइंटेड होना चाहिए, ना ही उसे हमें एंग्री होना चाहिए, बल्कि हमें उसे पॉजिटिव तौर पे लेना चाहिए कि इसमें हम क्या सीख सकते हैं, इसमें हमें क्या सीखने को मिल सकता है। इसी तरह हम बच्चों की इस तरह मजीद और एक्टिविटी करवाएंगे और बातें बताएंगे कि कैसे हम हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं। इसी के साथ इस लेसन की हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ मेरे चैनल को